दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को सहानुभूति मिलती दिख रही है, लेकिन जिस यूपी में 80 सीटें हैं, वहां लोगों का मूड क्या है, इसे भी एबीपी सी वोटर ने जानने की कोशिश की। कांग्रेस और इंडी गठबंधन ने अपने इरादे दिखा दिए हैं। कांग्रेस के शाही परिवार के शहजादे ने ऐलान किया है कि अगर देश ने तीसरी बार बीजेपी सरकार को चुनी, आग लग जाएगी। 60 साल तक देश पर राज करने वाले 10 साल सत्ता से बाहर क्या रह गए? अब देश में आग लगाने की बात कर रहे हैं। क्या ये आग लगाने की बात आपको मंजूर है? क्या इस देश को आग लगाने देंगे? क्या आग लगाने की ये भाषा उचित है? क्या ये आग लगाने वाली भाषा लोकतंत्र की भाषा है? ऐसे लोगों को सजा करोगे? इमरजेंसी की मानसिकता वाली कांग्रेस का भरोसा अब लोकतंत्र पर नहीं बचा है। वो अब जनादेश के विरुद्ध लोगों को भड़काने में जुट गई। कांग्रेस भारत को अस्थिरता की तरफ ले जाना चाहती, अराजकता में झोंकना चाहती, देश हित का सोच ही नहीं सकती। पहाड़ पर दहाड़ से पहले प्रधानमंत्री मोदी रुद्रपुर की सड़कों पर समर्थकों के बीच उतरे थे। अपनों का अभिवादन स्वीकार करने के बाद जब मंच पर पहुंचे तो हिंदुस्तान के प्रधान के शब्द शब्द में आक्रामकता थी, आत्मविश्वास था और अब की बार 400 पार के संकल्प को सिद्ध करने की प्रतिबद्धता थी। आपको याद रखना है, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार 4 जून, 4 जून, 4 जून, 4 जून। जीत की हैट्रिक वाली गारंटी के साथ सबसे बड़े वोट युद्ध में उतरे प्रधानमंत्री मोदी शाब्दिक ब्रह्मास्त्र दागने के बाद राजस्थान गए। वहां भी उन्होंने अपने सियासी शत्रुओं को सवालों के चक्रव्यूह में खड़ा किया। सत्ताधारी पार्टी के सबसे बड़े नेता पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में उतर चुके हैं, फिर से अपनी शक्ति के साथ सत्ता में वापसी का दावा दोहरा रहे हैं। ऐसे में सवाल है, क्या ये मुमकिन है? इसका जवाब तलाशने के लिए एबीपी न्यूज और सी वोटर ने राष्ट्रव्यापी सर्वे किया है। करीब 3 हफ्ते के भीतर एबीपी न्यूज का ये दूसरा ओपिनियन पोल है और इससे ये पता चलेगा कि 3 हफ्ते में देश का मिजाज कितना बदला है। क्योंकि 3 हफ्ते पहले जब एबीपी न्यूज और सी वोटर ने सर्वे किया था, तब चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ था। लेकिन अब न सिर्फ चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, बल्कि ज्यादातर जगहों पर कैंडिडेट्स भी घोषित किए जा चुके हैं और सियासी पार्टियां अपनी रणनीति को आगे बढ़ा रही है। ऐसे में देश के वोटर का सियासी मिजाज जानने के लिए अब हम आपको सबसे पहले उस सूबे में लेकर चलते हैं जहां से सबसे ज्यादा सांसद चुनकर संसद पहुंचते हैं, जहां से चुनकर खुद प्रधानमंत्री मोदी पहुंचते हैं, जिस यूपी में इस बार 80 की 80 सीट जीतने का दावा बीजेपी कर रही है। पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की लहर चल रही है। विपक्ष पूरी तरह से बिखरा हुआ है, भटका हुआ है, उनके पास कोई नीति और एजेंडा नहीं है। प्रचार की बात दूर रही, उनके पास कैंडिडेट भी ढूंढे नहीं मिल रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में 80 में 80 सीटें जीतने जा रही हैं। ये घबराए हुए लोग हैं। सोचो, जो ये कहते हो 400 पार, तो बताओ घबराए क्यों हो? 400 पार वाले अपनी पुलिस को आगे क्यों कर रहे हो? झूठा प्रचार क्यों कर रहे हो? अपना विकास बताओ और पाओ 400। और अगर आपने विकास नहीं किया है तो इस बार 400 हार। ऐसे में लोगों के मन में सवाल है कि क्या यूपी में बीजेपी 80 में 80 सीटें जीत रही है या इंडिया गठबंधन एनडीए को इस बार झटका देगा?
ये जानने के लिए सबसे पहले जान लीजिए कि एबीपी न्यूज और सी वोटर के नए सर्वे में क्या आंकड़े दिख रहे हैं। फिलहाल वोट शेयर का बड़ा आंकड़ा आपके सामने आप देख रहे हैं। एनडीए के खाते में 52% वोट शेयर जाता हुआ, इंडिया गठबंधन के खाते में 36% वोट शेयर जाता हुआ, बीएसपी 7%, अन्य के खाते में 5% वोट शेयर जाता हुआ। एनडीए और इंडिया गठबंधन में इस वक्त करीब 16% का फासला है। अब जरा समझिए कि करीब 3 हफ्ते पहले क्या स्थिति थी। और यहाँ जो बड़ी बात है वो ये निकल कर आ रही है कि मार्च के आंकड़े के मुकाबले जो अप्रैल वाला आंकड़ा है, वहां पर जो वोट परसेंटेज है वो कंसोलिडेट होता हुआ नजर आ रहा है इंडिया और एनडीए गठबंधन के बीच। दोनों ही गठबंधन के आप देखेंगे 1% का इजाफा है पिछले महीने के मुकाबले। मतलब मार्च में एनडीए गठबंधन 51% और इस बार का आंकड़ा ये कह रहा है कि ये बढ़कर 52%। इसी तरीके से इंडिया गठबंधन आप देखिए मार्च में 35% और इस बार ये आंकड़ा 1% और बढ़कर 36%। अब आगे का सवाल है कि दोनों सर्वे में इस अंतर की वजह क्या है, वो भी जान लीजिए। सीटों के बंटवारे के बाद उम्मीदवारों का ऐलान हो चुका है। मोदी विरोधी गठबंधन ने नया आकार लिया है। पूर्वांचल में दबदबा रखने वाले मुख्तार अंसारी की जेल में मौत हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने यूपी से रैलियों की औपचारिक शुरुआत कर दी है। रायबरेली और अमेठी से गांधी परिवार की दूरी, और इस सब के बीच टिकट के लिए बड़ी तादाद में दल बदल हुआ। दलीय आस्था को खूंटी पर टांगकर हृदय परिवर्तन का सबसे नया प्रमाण है। टिकट की खातिर समाजवादी रेवती रमन सिंह के सुपुत्र उज्जवल सिंह ने साइकिल से उतरकर कांग्रेस का हाथ थाम लिया। इससे पहले बीएसपी सांसद संगीता आजाद बीजेपी में शामिल हो गए। बीएसपी सांसद दानिश अली कांग्रेस में शामिल हो गए। और इस सब के बीच पीडीए और पीडीएम में लकीर खींचकर ओवैसी ने नए अलायंस को आकार दिया। ये जो पीडीएम बनाया गया है उसमें एक विकल्प हो, क्योंकि हालत मजबूरी में आप या तो समाजवादी पार्टी का जो अलायंस है या फिर इंडिया अलायंस है, दोनों में से किसी को वोट दें आप, तो एक विकल्प होगा। तो इससे मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में बल्कि यहाँ की जनता को इससे फायदा होगा। यूपी में ओवैसी ने जिस पल्लवी पटेल की पार्टी के साथ गठबंधन किया है वो अभी अभी इंडिया अलायंस से छिटकी है। अखिलेश यादव के साथ सीटों पर पेच फंसा था। हालांकि सीटों पर पेच समाजवादी पार्टी के अंदर भी फंसा हुआ है। अखिलेश यादव अब तक अपने 10 कैंडिडेट बदल चुके हैं। मुरादाबाद में मौजूदा सांसद एसटी हसन का टिकट काटकर जिन रुचि वीरा को अखिलेश ने उतारा है उनका खुलकर विरोध हो रहा है। रुचि वीरा के लिए प्रचार करेंगे आप मुरादाबाद में? नहीं, रुचि वीरा जी के लिए मैं कोई प्रचार नहीं करूंगा। मुरादाबाद और रामपुर में खुलकर कलह। हालांकि मुख्तार का नाम लेकर मुस्लिम वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रहे हैं। लोग ये भी महसूस कर रहे हैं कि जेल में जहर दिया गया है और लोग चर्चा कर रहे हैं, संदेह कर रहे हैं। सोचो जो सरकार की हिफाजत में जिसकी जान चली जाए। इसीलिए तो हमने कहा कि जो जीरो टॉलरेंस कहने वाले हैं वहां कहीं भी कोई मारा जा सकता है सरकार के माध्यम से। अखिलेश यादव ने मुख्तार के भाई अफजाल अंसारी को गाजीपुर से चुनावी मैदान में उतारा है। लंबे अरसे बाद अंसारी परिवार की समाजवादी कुनबे में वापसी हुई है। मुख्तार अंसारी की परिवार का गाजीपुर, मऊ, वाराणसी, बलिया, चंदौली और आजमगढ़ में असर है। ये तमाम जिले पूर्वांचल में आते हैं, जहां 22 से 24% मुस्लिम आबादी है। हालांकि अखिलेश यादव ने अब 47 में से सिर्फ 4 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं। दूसरी ओर कांग्रेस भी इफ्तार पार्टी कर रही है, लेकिन अब तक जितने भी कैंडिडेट घोषित हुए हैं यूपी में, उनमें सबसे ज्यादा मायावती ने 29 में से 9 टिकट दिए हैं। लेकिन एबीपी न्यूज और सी वोटर के सर्वे के मुताबिक पिछले एक महीने में बीएसपी के वोट में 1% की कमी आई है। बढ़ोतरी एनडीए और इंडिया गठबंधन में हुई। यूपी में बीजेपी ने 63 कैंडिडेट्स का ऐलान किया है। इनमें से 9 मौजूदा सांसदों का टिकट काट दिया है। रामायण में राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल को मेरठ से टिकट देकर बड़ा संदेश देने की कोशिश है। मेरठ से ही प्रधानमंत्री मोदी ने चुनावी रैलियों की औपचारिक शुरुआत की। सर्वे के मुताबिक यूपी के 51% वोटर प्रधानमंत्री मोदी के कामकाज से बेहद संतुष्ट हैं, जबकि 62% लोगों को लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के जैसा अभी कोई दूसरा नहीं है।